चलो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ लिए थे। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक साथ हम लिए हैं क्योंकि दोनों के लिए एक ही फिगर होगा, इसीलिए दोनों को एक साथ ले लिए हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब इसका आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज निकालेंगे साइन 30, कॉस 30, टेन 30, सेक 30, कोसेक 30, कॉट 30 और साइन 60, कॉस 60, टेन 60, माने 60 सबको और 30 के लिए सब सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान निकालना है, ये ना। अब इसके लिए क्या करना होता है बाबू, एक समबाहु त्रिभुज बनाना होता है। कल आप बोले थे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, आज बनाना है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ए बी सी, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करना है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री और सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। ए 60 डिग्री, ए भी बाबू 60 डिग्री और ए भी का हो जाएगा आपका 60 डिग्री। प्रत्येक कोण आप देख सकते हो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसमें 30 भी बना लेना है। ठीक ना, तो पहले हम लिखेंगे चूंकि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए आप ये बात जानते हो जब समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए जानते हो इसमें क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब इसकी सब भुजा आपस में बराबर, समबाहु समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, और सभी भुजा बराबर होगा तथा एक और काम इसमें होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर में कितना, 60 डिग्री। ठीक है, कल भी बात बता रहे थे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण का होता है, बराबर। तो बराबर सब भुजा बराबर है तो कोण सब बराबर बराबर होगा। तो 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों की योग। 180 को बराबर बराबर तीन जगह बांटोगे तो 60 60 60। क्लियर है, सब कोण 60 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन 30, तो साइन कॉस 10 तभी लग पाएगा जब ये समकोण त्रिभुज बने। तो अभी तो क्या है, कोई कोण 90 डिग्री नहीं है, तो इसमें करना होगा रचना। एक रचना क्या करना होगा, ए से बीसी पर एक लंब खींचा। ठीक ना, ए से बीसी पर क्या खींचा, लंब खींचा, तब जाके इसमें क्या बन पाएगा, क्या बन पाएगा, 90 के कोण बन पाएगा। मतलब यहां से एगो लंब खींच देना है, इसलिए खींचेंगे ताकि यहां पे समकोण त्रिभुज बने, ताकि हमारा काम भी आसान हो जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां हमने क्या किया बाबू, एक लंब खींच दिया, इसका नाम यहाँ पे ऐसे लंब और इसका नाम दे देंगे का डी, एडी लंब बीसी। अब जब लंब समद्विभाजक खींचेंगे ना तो इस 60 डिग्री जो यहाँ कोण बना था अब वो 30 30 में का हो जाएगा, बट जाएगा। 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, 30 डिग्री आपका ए भी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ठीक ना। अब यहां करेंगे, चूंकि एडी शीर्ष ए से लिख देते हैं, ए से रचना लिख दीजिए, हम रचना कर रहे हैं, इसमें कुछ अपने से काम कर रहे हैं। रचना, ए से बीसी पर, बीसी पर, ए से बीसी पर एक लंब समद्विभाजक, एक लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या खींचा बाबू, एडी खींचा, एडी खींचा। किसी को कोई दिक्कत है, एडी खींचा। क्यों एडी खींचा, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। लंब समद्विभाजक मतलब इस पर परपेंडिकुलर भी है, 90 कोण के रूप में खड़ा भी है, और जिस पे खड़ा है उसको बराबर बराबर दो भागों में बांट भी रहा है। ठीक है, और साथ साथ ऊपर जिस शीर्ष से खींचा गया उस शीर्ष के कोण को भी बराबर बराबर दो भागों में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा। तो 30 आ गया ना, आया 30 और 60, यही 30 60 का हमें जरूरत है, हम अपना काम आराम से कर लेंगे। अब क्या करना है, कैलकुलेशन को समझने के लिए इसकी भुजाओं की लंबाई को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कल माने थे हम लोग, माने थे ना 45 डिग्री में माने थे, ये ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। हम जानते हैं सब भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। देखो यहां लिखे भी हैं, तो यहां कहेंगे लेट ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी और बराबर में 2x, बराबर में
AC बराबर में 2x। अब आप कहोगे सर x काहे नहीं मान रहे, 2x क्यों मान रहे हैं? तो 2x से हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। मन हम इसको भी कह देते हैं 2x है, a भी 2x है, और यह x और ये x हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? क्योंकि यहां से यहां तक BC भी 2x है, तो 2x को इसलिए हमने 2x जानबूझ के माना है ताकि यहां पे दो भागों में बढ़ रहा है, तो हई x हो जाएगा। अब कहोगे ना सर आप x मानिए, तो x मानने में क्या परेशानी है वो तुमको हम बताते हैं। इधर देखो, ऐसा ही त्रिभुज है बाबू, यहां लंब खींचा गया है ना, ABC। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो हई होगा x/2, हई होगा x/2। आ रहा है समझ में? तो हमको परेशानी जानते हो कहां बढ़ जाएगा, जो हमको तो लंब निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज हम ADB में जाएंगे, ADB में जाकर हम इस लंब को निकालेंगे। तो जब लंब को निकालेंगे ना, तो फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो रूट में हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में x/2 का होल स्क्वायर। ये हमको परेशान करेगा, बट्टा में आ रहा है, बुझा रहा है? तो हम चाहते हैं कि बट्टा में ना बने, इसलिए हम सब भुजा तो बराबर ही होता है, सब भुजा बराबर है, तो उस बराबर भुजा को हम कुछ भी मान सकते हैं, 4x 5x 10x 20x, हमारी इच्छा है, सब पे आंसर एक समान आएगा, ठीक ना। लेकिन हम उस तरीके को फॉलो कर रहे हैं जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, जल्दी से बन जाए। तो इसलिए हमने 2x जब ये भी पूरा 2x होगा, लेकिन यहां लंब समद्विभाजक खींचे हैं, ये बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है, तो जो 2x यहां से यहां तक 2x है वह x और x में बंट जाएगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? माने x ना मानने के पीछे का रीजन पता चला? क्या रीजन है? कैलकुलेशन भारी ना हो, कैलकुलेशन आसान रहे, सॉल्व करना आसान रहे। अगर इसमें माने हुए हैं तो इसको निकालना है, देखो कितना आसानी से निकल जाएगा। हम जानते हैं कि AD लंब का काम कर रहा है, तो लंब बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो माने 2x का स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। बताओ तो इसका शकल देखो, जरा इसको शकल देखो, दिख रहा है? इसमें आप आगे बढ़ाओगे तो कहोगे x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बटा कितना होगा 4। इसको करोगे तो तुमको मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। बोलो, अब यहां तुमको बटा 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई कितना 4। यहां करोगे 4x स्क्वायर में से एक हो जाएगा तो 3x स्क्वायर। बताओ तो कौन अच्छा लग रहा है, ई वाला कि ई वाला? ई वाला। इसमें कैलकुलेशन आसान है, इसलिए हम इसके साथ जा रहे हैं। तो 2x क्यों माना गया है, इस मन में अगर दुविधा चल रहा हो तो उसको आप लोग खत्म कर लीजिएगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आगे बढ़ जाएं बाबू, हमारा मकसद क्या है? अभी दो भुजा दिया हुआ है, या तो तुम इस समकोण त्रिभुज में बात करो, या तो तुम इस समकोण त्रिभुज में बात करो इसमें, और नहीं तो इस समकोण त्रिभुज में बात करो। दोनों में एक एक स्थिति बना हुआ है। इसमें भी 30 है, एगो 60 है, इसमें भी 30 एगो 60 है, इसमें भी x तो इसमें भी x, 2x तो इसमें भी एगो 2x। इसके लिए भी, इस त्रिभुज में भी इसकी जानकारी नहीं है, इस त्रिभुज के लिए भी इसकी हमें जानकारी नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ई मान लिया हमने, और मानने के फलस्वरूप हमें क्या मिला वो आपको पता चल चुका। अब सीधे आएंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में। बोलो समकोण त्रिभुज अब है ना ई? यहां पे एक बार और घूर के देखो इसको, ADB समकोण त्रिभुज है ना? तो इस समकोण त्रिभुज में हम आए हैं, इस समकोण त्रिभुज में हम निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान। कोण दिया है, आधार दिया है, भाई लंब निकाल लेना चाहते हैं, भाई निकल जाएगा। तब हम इस 60 का प्रयोग करके सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान निकाल लेंगे, 30 का प्रयोग करके सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? फिलहाल हम पहले इसको तीनों भुजाओं को क्लियर तो करें, लंब कोण आधार क्लियर तो करें। इस समकोण त्रिभुज में है कोण है, है आधार है लंब निकल तो जाए पहले। क्लियर है? तो इसलिए हम इसमें काम कर रहे हैं। यहां लिखे हैं समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस के प्रमेय से। अच्छा, डायरेक्ट तुम कर सकते हो ADB में हमें कौन नहीं दिख रहा है बाबू? AD नहीं दिख रहा है। ADB में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AB बराबर में 2x, बोलो BD बराबर में x, BD बराबर में कितना x। हमें AD तो नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है ना? तो AD किससे काम कर रहा है? लंब का काम कर रहा है ना। तो AD बराबर तुम निकाल लो
रूट अंडर में एडी बराबर में रूट अंडर में ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बोलो, ए बी स्क्वायर माइनस में कितना बाबू, बी डी स्क्वायर। आगे बढ़े, अब देखिए, देखते चलिए एकदम आराम से। अब फिर एडी बराबर आप मुझे बताओ रूट अंडर ए बी का मान कितना है बोलो, 2x। तो यहां 2x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी डी काम कितना कर रहा है x, तो x का स्क्वायर। यहां वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर और यहां हो जाएगा x स्क्वायर। 4 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर में 3 x स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा x। तो इसका मान निकल गया बच्चे √3x। बोलो, तुम इस समकोण त्रिभुज में भी जाके निकालते ना बाबू, तुम इस समकोण त्रिभुज में अगर निकालते जाकर तब भी आपका √3x आता। क्लियर है? यहां तक पहले बताओ तुम लोगों को सबको समझ में आया कि नहीं? अब कुछ नहीं है, अब हमें निकालते जाना है, खाली मान निकालते जाना है। यहां तक अगर आपको भूमिका बनाने आ गया, क्वेश्चन कहेगा बोर्ड एग्जाम में चाहे परीक्षा में आपके ये 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें तो फिगर यह बनेगा। 60 डिग्री के कहेगा तो फिगर यह बनेगा। कैलकुलेशन इतना दोनों में होगा। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के निकालने के लिए भी यहीं तक आपको आना पड़ेगा पहले, 60 डिग्री के लिए भी इस सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब इसके बाद खाली 30 कहेगा तो 30 निकाल देंगे, 60 कहेगा तो 60 निकाल देंगे। यहां दोनों कह रहा है तो दोनों हमें निकालना है। शुरू करें कहानी। अब पहले हम 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, माने साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इसका मान हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप इस समकोण त्रिभुज का स्मरण रखिएगा ए डी बी। अब हमें करना है साइन 60, तो साइन 60 डिग्री, 60 कहां है बच्चा, 60 यहां है ना। तो जब ये कोण को लेंगे रेफरेंस में तो इसका ठीक सामने वाला लंब होगा, हाई आधार होगा, हाई कोण होगा। किसी को कोई दिक्कत? एक बार और, हाई 60 है, सामने वाला लंब है, आधार है, कोण है, कोई दिक्कत? बताइए, साइन का साइन 60 है, चाहे थीटा में कुछ भी रहे, फॉर्मूला का होता है P/H। तो इस 60 के लिए P का काम कौन कर रहा है, जल्दी बताइए। है कब जी, एडी। एडी मत अब एक डायरेक्ट माने रखिए, कितना, √3x। तो ऊपर लिख देते हैं P काम कर रहा है √3x। H बोलो बच्चा, 2x। x कट गया बाबू, क्या बचा, √3/2। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। क्लियर है? हंसी आ रहा है? समझिए इधर, अबे पूछेंगे, अभी याद करना है इसको, सब हंसी भुला जाएगा। cos 60, ठीक है, तो 60 के अनुसार तो हर बार आप 60 लेंगे, तो दिमाग में बैठ गया ना, ये P है, B है, H है। अब एक बार आप मान रखिए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B का मान मुझे बताओ कौन, x। H बताओ, 2x। तो यहां लिख दो x में 2x, x खत्म, 1 कितना हुआ, 2। cos 60 का मान 1। अब बात करते हैं भैया tan 60 डिग्री का। तो tan 60 तो फॉर्मूला होता है, क्या बताओ, P/B। तो P काम कौन कर रहा है, बोलो सब लोग। √3। कुछ लोग एकदम देख रहा है, चौक के देख रहा है, कहां बता रहे हैं। B का मान बताओ, x। तो x का हो जाएगा, क्या बचेगा, तो tan 60 का मान कितना हुआ। क्लियर है? अब कौन बचा, अब तुम लोग हाँ उल्टा कर देंगे। अब आपको देर नहीं है, लेकिन आप हम कहेंगे कि अभी देखिए, आप लोग सोच रहे हैं सर साइन का उल्टा होता है, तो हम लिख देंगे 2x/√3x। यहां लिख देंगे 2x/√3x, क्योंकि इसका उलटते चलिए, x खत्म, 2/√3। लो बाबा, आ गया आपका आंसर कोसेक 60 का। लेकिन हम चाहते हैं तनी फिगर में देख के भी चलिए, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा। सबको पता है, नहीं पता है तो जान लो, उल्टा करके निकाल लेंगे। तीनों को हमें मेहनत है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी सबको थोड़ा देखिए, ताकि देखने का भी आपको अभ्यास हो जाए। कोसेक 60 है, फॉर्मूला होता है H/P। तो H का काम कौन कर रहा है, 2x। अब P काम कौन कर रहा है, x खत्म का होगा, 2/√3। अब देखो, अब बात करेंगे हम सेक 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री में आओगे, फॉर्मूला का होता है, देखो इसका उल्टा कर लो, पहले उल्टा करो।
एच, इसका उल्टा करो, 2x बटा एक्स, तो यहां होगा 2x बटा एक्स, एक्स खत्म का आया 2, तो सेक 60 का मान 2। अब थोड़ा फिगर में भी देखो तो सेक 60 फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, एच बटा बी, एच कितना है, अब बी कितना है, तो 2x बटा एक्स, एक्स एक्स खत्म आ गया 2। क्लियर है। अब बात करेंगे बाबू मेरे कॉट 60 डिग्री का, कॉट 60, कॉट का फॉर्मूला बोलो, बी बटा पी, बी बटा बी बटा बी कितना है, पी कितना है, हनु है ना, इशारा किए तो ये हो गया, हाँ दे ना पी है, अब इशारा कर दिए तो है, ये भी चकमा में मत पड़िए भाई, बी बटा पी, बी बटा अब है ना करते हैं तो पी है कर दे पी, समझिए, बी बटा पी, एक्स बटा कितना, एक्स बटा √3, एक्स एक्स का हो गया 1 बटा, आप अपने चार्ट टेबल में मिला सकते हैं, सारा बनाया होगा। क्लियर है, कहां से निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे हम कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब रुकिए, यही लगले देख लीजिए, यही लगले देखिए, एगो हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको यहां से मिटका देते हैं। आप कहेंगे सर तो उतारेंगे क्या, अरे इसके पहला पेज में हम 60 के लिए रखे हैं, ठीक ना। आप लोगों को अलग अलग नहीं नोट करना है, एक ही चार्ट से, एक ही कंडीशन से, फिलहाल हम आपके लिए 60 वाला यहां दे है, यहां नोट करने के बाद अगला पेज में सिर्फ और सिर्फ यहां जो लिखेंगे वही नोट करिएगा। क्लियर है, पूरा नोट नहीं करना, लेकिन अलग अलग समझो कि एगो 30 डिग्री के लिए हो गया, एगो 60 डिग्री के लिए हो गया, कोई दिक्कत, आइए निकाल लिया जाए, कितना का बाबू 30। अब खूब ध्यान से देखना है, साइन 30, फॉर्मूला पी बटा एच होता है जिंदाबाद, लेकिन 30 कहां है, अब मुझे समझाइए सर, 30 यहां है, तो इस कोण के ठीक सामने वाला लंब ई होगा, तब लंब ई तो है आधार, है समकोण के सामने हो तो कोण ई खानदानी है, यह देखना जिसको आ गया वो समझो कि इसमें महारत हासिल कर लिया, कोण के अनुसार पीबीएच को पहचानना आ गया तो तुम समझो ट्रिगो सीख गया, बाकी सब हम समझा देंगे जी करना क्या है। कोण क्या है, यहां है, ठीक सामने वाला लंब होगा, तो हाई आधार हो गया, हाई कोण हो गया है। अब मुझे बताइए आप क्या बताएंगे, बताइए बताइए, साइन 30, 30 के लिए फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो पी के काम कौन कर रहा है, एक्स, एच काम कौन कर रहा है 2x, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, x बटा में 2x, एक्स एक्स खत्म आ गया 1/2। अब बात करेंगे बाबू मेरे cos 30 का, तो आप बताओ पीबीएच क्लियर हो गया है, हाई 30 डिग्री के लिए हाई पी है, हाई बी है, एच है, हमको चाहिए b बटा एच, तो b बताओ कितना है √3x, h कितना है 2x, तो यहां हम लिखते हैं √3x बटा 2x, √3x बटा में 2x, तो x से x खत्म, यानी बचा √3 बटा में 2। अब बात आता है सर tan 30 डिग्री का, tan 30 फॉर्मूला बताओ कितना होगा, p बटा 30 को लेकर p के काम कौन कर रहा है x, अभी काम कौन कर रहा है, तो क्या लिखें x बटा √3x, क्या लिखें x बटा में √3x, x x खत्म 1 बटा कितना हो जाएगा √3, किसी को कोई दिक्कत। अब आप समझिए आगे, अब इसका उल्टा कर लेंगे तब वो काम हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, तो कोसेक 30, आप डायरेक्ट लिखोगे जो x बटा 2x लिखो उसको लिख सकते 2x बटा x, तो यहां हो जाएगा 2x बटा में x, x x खत्म आया 2। बोलो कॉस के उल्टा होता है सेक, तो यहां हो जाएगा सेक 30, फॉर्मूला होगा h बटा b, होता है, चाहे इसी को उल्टा कर लो 2x बटा √3x, 2x बटा में √3x, x x खत्म 2 बटा कितना √3, सही है। tan का उल्टा होता है cot, तो यहां होगा cot 30, बोलो फॉर्मूला होगा कितना b बटा p, तो यानी कि √3x बटा में x, तो x x का होगा √3 हो जाएगा, बताओ किसी को कोई दिक्कत। तो 30 डिग्री, अब इसको याद करना जरूरी है, 30 का और 60 का दोनों को आपको समझाते हैं, याद करने का टेक्निक बताते हैं, कुछ ट्रिक भी बताते हैं, ठीक ना। फिलहाल आप दोनों को पहले क्या करिए, नोट करिए, इसको पूरा नोट करना है, अब जब अगला पेज पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही नोट करना है। क्लियर है, चलिए नोट करिए तो फटाफट।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री और हेडिंग लगाएंगे आप, 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है। इधर देखो, ये कितना है बाबू? थीटा। देखिए बोर्ड पे, अब ये क्या लिखे हैं हम? थीटा। तो हाई 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, हाई आपका P है, हाई B है, हाई आपका H है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्थिति क्या बन रही है। हमको 0 डिग्री चाहिए, साइन 0। तो 0 कब होगा? यहां पे कोण 0 कर देना है। 0 कब होगा? जब E वाला लाइन और E लाइन दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए। मतलब E देखो, यहां पे देखो इतना झुकाव है, इसको 0 कर देना है। तो इसको लाके और डाउन करिए और डाउन करिए, और इसको दोनों को एक पे एक कर दीजिए। एक बीच के कोण कितना हो जाएगा बाबू? 0। तो इसको 0 हो रहा है, तो देखो भाई क्या हो रहा है। देखो भाई, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हो रहा है कम, दिख रहा है। देखो 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 देखो, ये क्या से क्या हो गया, देखते देखते हुआ। अब इसकी स्थिति क्या है बाबू? कोण तो 0 हो गया, यहां पे कोण क्या हो गया? 0। तो जब कोण 0 हो गया, तो कुछ अब इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, समझ रहे हैं? पहले ही कैसन था? एक समकोण त्रिभुज था। पहले ही समकोण त्रिभुज था, अब इसका क्या हाल हो गया है देख सकते हो। यहां थीटा बराबर में क्या हो गया? 0। तो 0 हुआ तो इसका ऊंचाई गायब हो गया, और हाई जो H है आके B पर ओवरलैप कर गया। कैसा? माने हाई जो है ये आके इस पर सो गया, इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, समझ गया? इसमें से P का हो गया गायब। तो जैसे ही थीटा 0 पे पहुंचा, थीटा 0 पे पहुंचेगा, तो भैया मेरे P का मान 0 हो जाएगा और B और H बराबर हो जाएगा। बताओ, स्थिति 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 अभी ऐसे है, हम कल्पनाओं में सोच रहे हैं। अगर थीटा 0 हुआ तो इसका शकल ऐसे बन जाएगा। बोलो, मतलब हो क्या रहा है? इसको हम नीचे डाउन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, कर करके तब इतना लाए हैं। इसको हम नीचे किए हैं तो ऊंचाई इसमें से गायब हो गया, और H और B आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, बराबर हो गया। जितना B है उतना H है। आप तो कहते हैं सर जी B और H कभी बराबर नहीं होता है। तो बराबर कैसे हो गया बाबू? कोण 0 हुआ तो उस अवस्था में बराबर हुआ। समकोण त्रिभुज अगर बनेगा, ये बताओ समकोण त्रिभुज है कहने के लिए कह सकते हैं ये ऐसा समकोण त्रिभुज है अजूबा सा, जिसमें P है ये नहीं है, लंब है ये नहीं है, समझ रहे हो? तो समकोण त्रिभुज कहना भी उतना उचित नहीं है, लेकिन P और B अगर बराबर हो रहा है, B और H बराबर हो रहा है, तो उस अवस्था में यह समकोण त्रिभुज अपंग है। अपंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लंब नहीं है। आया समझ में? तो इस स्थिति को लेकर जब कोण 0 होगा, जब कोण 0 होगा, तो इसको ध्यान रख के हम फॉर्मूला अपना मान रखें निकालेंगे। जैसे हम बात करें साइन 0, सब कोई जानता है फॉर्मूला P बटा में क्या होता है बाबू? H। क्लियर है? तो आप बताओ P का मान रखो तो बाबू क्या है? P 0। H में कुछ भी रखोगे, H बराबर B, तो H के जगह B रखो चाहे H रखो, ऊपर एक पप्पा बैठल है 0, इस सबको 0 करेगा। कोई दिक्कत? तो साइन 0 का मान दिया होगा 0। अब बात करते हैं हम cos 0। तो cos 0 का फॉर्मूला होता है P B बटा H। B बटा, आप कहोगे सर B और H तो बराबर है, तो B को B रहने देते हैं और नीचे वाला H के बदले भी B लिख देते हैं, कैसे कि B और H बराबर है। तो H को भगाओ, उसके बदले B को लाओ, क्योंकि दोनों बराबर है। आप बराबर है तो कट के कितना आ गया?
ऊपर नीचे सेम सेम है, कट के कितना होगा? तो cos जीरो का मान कितना मिला? उसके बाद बात करेंगे हम tan जीरो। फॉर्मूला कहोगे सर P बटा B होता है, P जीरो है, अब B कुछ भी रहेगा, मान जीरो आएगा। कोई दिक्कत? एक बाद से तो तुलु जनबे करता है, क्या करना है? कोसेक लिखते हैं, कोसेक जीरो। तू फॉर्मूला जानता है कि H बटा का होता है P, तो H का काम H रहने दो, अब P का मान जीरो है, कभी भी बटा में जीरो आएगा तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। माने किसी भी संख्या में जीरो से हम भाग नहीं कर सकते हैं। आज जब भाग करने जाइएगा भी ना, आप कैलकुलेटर निकालिएगा, लिखिएगा 5 डिवाइड बाई जीरो, कहेगा कैन नॉट बी डिवाइड। जीरो किसी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है, तो उस चीज को बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का सिंबल होता है सोया हुआ 8, 8 सो गया है। इसको पढ़ते हैं अपरिभाषित। क्या पढ़ते हैं? अपरिभाषित। आपके चार्ट टेबल में लिखा होगा अपरिभाषित। बोलो। अब बात करेंगे हम सेक जीरो। ए बच्चा, फॉर्मूला होता है H बटा B। बोल भाई, H के H रहने दो, अब B H के बराबर है कि नहीं है? अरे B H बराबर है तो B के बदले H लाओ, H से H कटाओ, एक पाओ। आ रहा है समझ में? इसके बाद यहां होगा कोसेक जीरो, जो तुमको कोई नहीं बताएगा। कॉट जीरो, कोसेक के बाद कॉट जीरो। कॉट का मान बोलो, फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी। ए बाबू, बी का काम कितना? बी के बी रहे दो, अब पी का मान जीरो। आज जीरो आते हैं नीचे बटा में इनफाइनाइट, और कहेंगे अपरिभाषित। इसका जिक्र कोई नहीं करेगा, बहुत जल्दी नहीं करेगा, ध्यान रखना। वन ऑफ द बेस्ट। इसको भी हमें तुम्हारे मन के मुताबिक, तुम्हारे आत्मा तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश किया है कि तुम इसको भी मत रटो, साइन जीरो का मान जीरो कहां से आया, ऐसे आया। इसी तरह से एक एक बात को हम लोग प्रूफ कर करके समझेंगे, ठीक ना, जो आपके पढ़ाई को और क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये 90 डिग्री बच रहा है, रहने दीजिए, कल करेंगे, ठीक ना। कल करके कल नहीं, परसों और सोमवार को, और उसके बाद से इसको पूरा तरह से रिवीजन करवाएंगे, याद करवाएंगे पूरा पहले मान। क्योंकि देखो, हमारा मकसद है ना, पहले अगर हमारे पास कोई हथियार है तो उसमें हम सान लगाएंगे। सान लगाना बुझते हो? तेज धार, ताकि काटने में देर ना लगे। जब याद रहेगा ना तो सवाल बनाने में देर। इसलिए थ्योरी जब भी पढ़ाएंगे, बड़ी इत्मीनान से, बड़ी आराम से, पूरी तरह से क्लियर करके पढ़ाएंगे। उसमें उतान नहीं है, हबर हबर ना, बुझ रहे हो? सवाल ऑटोमेटिक उड़ते चला जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगा। अब तुम सीट में, जो सीट मिला है 8.2 पर आधारित, तो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो। आज जाना, सीट खोलना और सीट में क्वेश्चन बनाना, जितना बन जाए, जहां से बन जाए बनाना। नहीं बनेगा उसके लिए तो हम हिले हैं, सब बनाइबे करेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कोशिश आप करिए, पहले खुद से कोशिश करिए। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नोट करिए इसको।